अब हम आपको बिहार में अपंग हो चुकी स्वास्थ्य सेवाओं की करतूत से जुड़ी खबर दिखाएंगे, जहां महिलाओं का जबरदस्ती हाथ पैर पकड़कर नसबंदी का ऑपरेशन कर दिया गया ताकि टारगेट पूरा किया जा सके। खगड़िया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं की नसबंदी ऐसे ही की गई मानो कि जानवरों के डॉक्टर ने की। आरोप यह है कि ऑपरेशन से पहले महिलाओं को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन भी नहीं दिया गया और सर्जरी के दौरान महिलाएं ऑपरेशन टेबल पर होश में रहीं और दर्द से तड़पती रहीं। ऑपरेशन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने महिलाओं के हाथ पैर कसकर पकड़ लिए, महिलाओं का मुंह दबोचकर बंद कर दिया ताकि वो चीख ना सके और डॉक्टरों ने नसबंदी का ऑपरेशन कर दिया। आरोप है कि बेहोशी का जो इंजेक्शन ऑपरेशन से पहले दिया जाना चाहिए था, वो इंजेक्शन ऑपरेशन के बाद दिया गया और जब महिलाएं होश में आ गई, बेहोश हो गई, तो उन्हें भेड़ बकरियों की तरह फर्श पर लिटा दिया गया, जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। ये तस्वीर वाकई आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि ये तस्वीर, ये खबर अपने आप में हैरान करने वाली है कि ऑपरेशन के बाद बेहोशी की दवा दी जाती है और भेड़ बकरियों की तरह उन महिलाओं को जमीन पर लिटा दिया जाता है। लापरवाही हुआ, बहुत लापरवाही हुआ। अंदर ले गए, उसके बाद जब मेरे को करने आए तो एकदम हम बोले ऐसे ऑपरेशन कीजिएगा, हम बोले कि हाँ ऐसे करेंगे। हम बोले ऑपरेशन में तो सुई ना दीजिएगा, बोले नहीं ऐसे नहीं देंगे सुई, बाद में सुई देंगे। हम बोले ठीक है। जब चीरने लगे, दर्द करने लगा, बोले कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। जब पूरा अंदर चीरे, कोई नस जैसे घींच रहा था, हम चिल्लाने लगे, पूरा रोने लगे, पैर हाथ पटकने लगे। 4 आदमी मिल के पकड़ के दाबे, उसके बाद हमको सिलाए। जब बेड पे बाहर ले आने लगे, उसके बाद सुई दी आने वक्त, तब उसके बाद हमको कुछ आ गई। दिक्कत हुआ जैसे चीरा में जोर से दर्द हुआ। हम बोले तो बोला कि आज को छोड़े देंगे। कौन बोला? आप होशे में थे, उसी में ऑपरेशन हो गया आपका ना? ये खबर बिहार में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का कड़वा सच है, जिसमें गरीब जनता जानवर की तरह है, जिनका तरह तरह से शिकार किया जाता है और इस केस में भी यही हुआ है। जानकारी के मुताबिक लापरवाही का ये मामला अलौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां महिलाओं की नसबंदी का ठेका एक प्राइवेट एजेंसी को दिया गया था और सरकार इस एजेंसी को एक महिला की नसबंदी ऑपरेशन के लिए 2170 रुपए देती है। इस एजेंसी ने ही स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर यह नसबंदी ऑपरेशन शिविर आयोजित किया, जिसमें मुनाफा कमाने के लिए नसबंदी का आंकड़ा बढ़ाने के इरादे से बगैर प्रोसीजर को फॉलो किए महिलाओं का ऑपरेशन कर दिया गया। यह स्थिति है बिहार में इस स्वास्थ्य व्यवस्था की। कितनी बड़ी लापरवाही है। ये जांच का विषय है। बिना जांच का मैं ये नहीं कहूंगा कि इस तरह की बात हुई है, और ये भी नहीं कहूंगा कि ये बात नहीं हुई है। अच्छा। मेरे संज्ञान में आया है, मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ। उसके बाद जो अगर कोई दोषी होंगे तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पर प्रवक्ता में हमने स्पष्टीकरण पूछा है, स्पष्टीकरण का जवाब आते ही उस पर भी एक्शन हम लोग लेंगे। मरीज को नीचे में सुला के किसी तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए, ये लापरवाही है। इन महिलाओं की किस्मत अच्छी थी जो इनकी जान बच गई, वरना असुरक्षित और मानवीय तरीके से नसबंदी ऑपरेशन की वजह से महिलाओं की जान तक जा सकती थी। और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है, जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2003 से 2012 के दौरान नसबंदी ऑपरेशन में हुई गड़बड़ी की वजह से 1434 महिलाओं की डेथ रिकॉर्ड की गई है। वर्ष 2013 से 2016 के बीच भी 416 महिलाओं की मौत असुरक्षित नसबंदी ऑपरेशन के चलते हुई, यानी 14 सालों में कुल 1850 महिलाओं की मौत हुई है। और इससे जुड़ा यही आखिरी सार्वजनिक सरकारी डेटा है। लेकिन सेंटर फॉर हेल्थ एंड सोशल जस्टिस नाम की गैर सरकारी संस्था का दावा है कि नसबंदी ऑपरेशन में बरती जाने वाली लापरवाहियों के चलते हर साल 760 से 950 महिलाओं की मौत हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरकारें प्राइवेट कंपनियों और एनजीओ को नसबंदी का ठेका देकर भूल जाती है और फिर ये एनजीओ टारगेट पूरा करने और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक एक दिन में सैकड़ों ऑपरेशन कर देते हैं।
वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नसबंदी ऑपरेशन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी लागू करने का आदेश दिया था, जिसके बाद अक्टूबर 2006 में जो एसओपी तैयार हुआ था उसमें यह कहा गया था कि महिला नसबंदी का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर कम से कम एमबीबीएस होना चाहिए। नसबंदी ऑपरेशन में पहले महिला को जनरल एनेस्थीसिया यानी कि बेहोश करना बहुत जरूरी है, बेहोशी का इंजेक्शन देना जरूरी है, और डॉक्टर का एक पैनल एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 30 नसबंदी ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन जिस तरह से बिहार में महिला का नसबंदी ऑपरेशन किया गया उसमें इन गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी गई। और हैरान करने की बात तो यह है कि महिला नसबंदी ऑपरेशन के दौरान लापरवाहियों की एक के बाद एक घटनाएं सामने आने के बाद वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वर्ष 2019 तक नसबंदी के लिए शिविर लगाने की नीति खत्म कर देनी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट 6 साल पहले ही नसबंदी शिविर लगाने की नीति को बंद करने का निर्देश दे चुका है, और इसके बावजूद भी आज भी सरकारें अपनी जिम्मेदारी को प्राइवेट एजेंसियों और एनजीओ के कंधे पर डालकर अपना पल्ला झाड़ लेती है, जिसका नतीजा कौन भुगतता है ये आपने अभी देख लिया।